नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को राहु पूरे 18 साल के बाद पुनः एक बार मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और राहु के गोचर का प्रभाव 12 राशियों में कैसे पड़ेगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा कि राहु आखिर है क्या। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को इतनी बड़ी महत्वता क्यों दी गई है, इतना बड़ा राहु का विचार क्यों किया जाता है। शनि के बाद सबसे ज्यादा समय गोचर करने वाले ग्रहों में से एक राहु है। राहु की स्वयं की कोई राशि नहीं है, राहु किसी भाव के मालिक भी नहीं है 12 घरों में, लेकिन फिर भी राहु 12 के 12 हाउस में, 12 के 12 घरों में, 12 की 12 राशियों में अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व जो है वो बना करके रखते हैं। राहु एक क्रूर ग्रहों में गिने जाते हैं। राहु छाया ग्रह है, धुआं जिसकी पहचान है, जो परछाई की तरह होता है। राहु मतलब अचानक जीवन में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, वह जो कुछ होता है, ब्लैक मैजिक हो, आपके बिजनेस व्यापार या समाज सेवा में उतार चढ़ाव हो, ऐसी सारी चीजें जो है राहु जो है उन चीजों का कारक माना जाता है। जितने भी धरती में गलत कार्य होते हैं उन सबका कारक भी राहु माना जाता है। जितने 2 नंबर के काम किए जाते हैं उनका भी कारक राहु माना जाता है। राहु का मतलब होता है और उसकी कभी इच्छा पूर्ति होती ही नहीं। राहु यानी कि नई नई उम्मीद जगाना, राहु बदलाव करना, राहु मतलब अपने सामने किसी को समझना ही नहीं, सुनना ही नहीं, यह है राहु। वह राहु मीन राशि यानी कि 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि जो काल पुरुष के कुंडली में 12वें घर में पड़ती है, जिस घर का नाम है मोक्ष, पाप, विदेश यात्रा, विदेश से व्यापार, ऐसी जो चीजें हैं उस घर में राशि बैठी है। राशि का मतलब होता है ज्ञान, अपनी बुद्धि के अनुसार चलना। लेकिन इस राशि में एक सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह निर्णय लेने में बड़े असमर्थ होते हैं। निर्णय लेने समय अवश्य ये थोड़ा सा भटकाव महसूस करते हैं, भटक जाते हैं। ऐसी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव 12 राशियों में क्या पड़ेगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों मेष राशि में। मेष राशि के जातकों के लिए राहु 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। 12वां घर यानी कि व्यय का घर, जिसकी दृष्टि सीधे राहु की चौथे घर यानी कि सुख स्थान में, 7वां घर यानी कि उनके रोग स्थान में, और 9वां घर यानी कि उनके आयु के स्थान में, इस स्थान में इनकी दृष्टि पड़ने वाली है। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह राशि का गोचर जो है, जिससे कि इस समय शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ रही है, मेष राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो अब तक पिछले 18 महीने में आपने बहुत भाग दौड़ किया, आपको बहुत फेस करना पड़ा चुनौतियों को। कई चुनौतियों आपके सामने आई जिनको आपने फेस किया। लेकिन इस समय राहु आपको विदेश से लाभ दे सकते हैं, या विदेश से संबंधित जुड़ा कोई अगर बिजनेस आपका है, व्यवसाय है, तो वह आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। आपके जो ऋण, रोग या शत्रु, इससे संबंधित अगर कोई कार्य है तो वह जो है आपका सफल हो सकता है, उसमें आप सफल हो सकते हैं। आपको इस समय अपने खर्च में अवश्य थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। आपका खर्च ये करवाएंगे, अब वो खर्च कहाँ करवाएंगे, हो सकता है किसी विदेश
यात्रा में आपका खर्च करवा दें, या विदेश से संबंधित किसी प्रकार के बिजनेस में आपका खर्च करवा दें। हो सकता है कोई नई खोज की तरफ आपको ये लगा दें। तो इस तरह से आपको खर्च में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। कुछ अंदरूनी जो शत्रु हैं वो आपके जागृत हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु ये उन शत्रुओं को दबाएंगे। राहु उन शत्रुओं से आपको निजात दिलाएंगे। कुछ बीमारियां आप फेस कर सकते हैं जो लंबे समय तक चल सकती हैं। तो उन चीजों से संबंधित जो है आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ खास ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें आपको विजय अवश्य मिल सकती है। ये घरेलू सुख, वास्तु वाहन या जमीन जायदाद से संबंधित कुछ परेशानी ये जो है आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ये जब काम करें, आप कोई वाहन खरीदें, घर खरीदें या कोई गाड़ी इत्यादि खरीदें, उस समय थोड़ा सा विचार अवश्य करें। आपके ऊपर आठवीं दृष्टि, यहाँ आठवें भाव में राहु की दृष्टि पड़ने से हो सकता है आपको कोई बदनामी का भी सामना करना पड़े, कोई आरोप प्रत्यारोप भी आपके ऊपर लग सकता है। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले आप विचार अवश्य कीजिए। आपको जहां एक तरफ आय के मामले में राहु अचानक लाभ देने के लिए एकदम तैयार है, वहीं कुछ चीजों के लिए थोड़ी सी हानि भी दे सकता है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक करें। ऑल ओवर ये जो गोचर है आपके लिए कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कुछ बेकार भी नहीं है, मिली जुली सरकार का है। आप क्या करें कि मंगल या भूमि पुत्र है और मंगल माँ का उपासक है, तो आप माँ के कवच का पाठ अवश्य कीजिए। देवी कवच का पाठ कीजिए या फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ आप अवश्य कीजिए, तो आपको इसमें अच्छी राहत मिलेगी। अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के उसमें राहु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 11वें भाव में गोचर करने के साथ साथ राहु जो है आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव के साथ साथ आपके तीसरे हाउस यानी कि पराक्रम में यह अपनी दृष्टि डालेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपके ये सप्तम यानी कि यहाँ पे जो आपका जीवन साथी है उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं, और खास करके तीसरे, छठवें और 11वें घर में राहु अगर बैठ जाए या राहु का गोचर हो रहा है, तो आप पक्का मानिए कि ये वृषभ राशि के लिए बहुत गुड लकी है। वृषभ राशि के जातकों को या संतान से जो सुख है, या आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित जो कार्य है, आपके पार्टनरशिप से संबंधित जो काम है, उसमें ये आपको अच्छी सफलता देने वाले हैं। ये आपके प्रोफेशन को कुछ हद तक थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ कमी का अनुभव करना पड़ सकता है, लेकिन यह समय आपके बदलाव का ही है। आपको इस समय बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपके आय के नए नए साधन खुलेंगे, आपकी ग्रोथ, आपकी ऊर्जा या आपको जगाने के लिए जो है वो एकदम सामने तैयार खड़ी है। आप जो है अपने आप में एक नई स्फूर्ति का एहसास करेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए नए पार्टनर मिल सकते हैं। उनके यदि विवाह के कार्य रुके हुए हैं तो विवाह से संबंधित कार्य हो सकते हैं। उनका यदि लव अफेयर कहीं चल रहा, राहु अंतर जाति विवाह का सूचक होता है। राहु इस जगह पे आपको कुछ तकलीफ दे सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा सकता है जो आपके योग्य ना हो और आप उसमें जाकर के फंस जाए। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। छठवां घर सेवा का है, तो आपको जो है नौकरी इत्यादि जो चीजें हैं उन चीजों से संबंधित आपको लाभ राहु देने वाले हैं। आप क्या करें कि आप चाय पत्ती और काली सरसों ये गरीबों को दान अवश्य दें।
और दुर्गा माता के 32 नामावली का स्मरण आप अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे मिथुन राशि के। मिथुन राशि के लिए 10वें घर में यानी कि प्रोफेशन के घर में और आपका जो व्यापार बिजनेस है उस घर में या राहु गोचर करने जा रहे हैं। और राहु यहाँ जब गोचर करेंगे तो आपके धन को एक यहाँ पे उनकी दृष्टि रहेगी और एक जो है आपके सुख के घर में दृष्टि रहेगी और एक आपके रोग के घर में दृष्टि रहेगी। तो दोस्तों ये जो राहु है ये 10वें भाव में, ये बुध के मित्र हैं, परम मित्र है बुध के। और इस राशि को वृषभ और मिथुन राशि को राहु कई ज्योतिष शास्त्रों में उच्च के माने गए कि इनको वो अपनी उच्च राशि मानते हैं। उसी तरह वृश्चिक और धनु को ये नीच राशि मानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये उनके जीवन में एक लॉटरी की तरह समय है। अब तक वो जितने भी परेशानियों का सामना किए हैं, वो जितनी भी मुसीबतों का सामना किए हैं, अब उनसे छुटकारा पाने का समय उनका आ गया है। ये एक काम की तरफ इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये अपनी वाणी में जरूर संयम रखें। अपने से बड़े अधिकारियों के साथ, अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ इनका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। और यदि इनका बर्ताव अच्छा रहता है, ये सूझबूझ से काम लेते हैं, तो जितने भी लोग हैं, जैसे खास करके मीडिया से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोग या कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया, फैशन या फिल्म इंडस्ट्री कहिए, कोयला है या पत्थर है, सीमेंट है, चमड़े से संबंधित है, इन चीजों से जुड़े जितने भी मेडिकल है, इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं, उनके लिए यह राहु बेहद लाभदायक है। यह राहु आपके शत्रुओं का दमन करेगा, आपको अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए बार बार प्रेरित करता रहेगा। इस समय आपके प्रमोशन में कोई बदलाव हो सकता है, कोई तबादला हो सकता है आपका, या नई जॉब की आपके सामने जो है उम्मीद खड़ी है, नया जॉब मिल सकता है आपको। तो इस समय कुल मिलाकर के यह राहु आपके लिए बेहद ही लाभदायक होने वाला है, राहु का गोचर। इसलिए आप सबसे ज्यादा अपने वाणी पे कंट्रोल रखें और परिवार में एकता बनाना सबसे जरूरी है, क्योंकि इस समय परिवार के लिए थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारक साबित हो सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार का आपके साथ उलझाव हो सकता है, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या करें, आप जो है माँ दुर्गा के कवच का और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, जिससे आपको लाभ होगा। इसके बाद हम चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में राहु गोचर करते हैं। राहु एक बार केंद्र में तो आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन राहु त्रिकोण में कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। त्रिकोण राहु के लिए सूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिकोण, ये देखिए विद्या बुद्धि का है, आपके उत्सर्जन का काम है, और ये धार्मिक कार्य का घर है। और राहु जो है एक आसुरी प्रवृत्ति का ग्रह है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो चांडाल है, एक प्रकार का राक्षस है। तो राक्षस जो है वो धर्म की तरफ बढ़ नहीं सकता है। तो इस समय राहु भी आपके कुंडली में ये नवम यानी कि धर्म के भाव में रह करके आपके पराक्रम को और आपके लग्न को यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य को, आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि को, और इसके अलावा आपके जो मेंटलिटी है, आप इसको ये प्रभावित करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर इतना खास नहीं है। इनकम के लिए तो आपके रास्ते खोलेंगे, लेकिन ये आपको धर्म से भटका सकते हैं, ये आपको गलत मार्ग में ले जा सकते हैं। आप जो काम नहीं करना चाहते हैं उस स्थान में आपको ले जा करके छोड़ सकते हैं, पटक सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धोखा, छल कपट, पार्टनर से विरोध, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, ऐसी कई चीजों को जो है राहु आपको ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर संयम से बरतेंगे, संयम से काम करेंगे, धर्म का
सहारा लेकर के धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक मंत्रों का पठन पाठन जब तक करेंगे तो निश्चित ही यह राहु आपके इनकम में अच्छी जबरदस्त लाभ देने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के तरफ, अपने पिता के रिलेशन से, इन चीजों के, छोटे भाइयों के साथ आपका जो बर्ताव है उन चीजों में आपको ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कोई बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं जैसे कि विदेश यात्रा हो या छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं आप, पर ये यात्रा आपको करवाएगा, दौड़ाएगा राहु आपको। तो ओवरऑल आपके लिए ये गोचर मिला जुला फल देने वाला है। कोई अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आप क्या करें, आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने घर में अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको जो है रुद्राभिषेक से ही लाभ मिलेगा भगवान शिव के। और आप एक काम और कर सकते हैं, मछलियों को चारा, मछलियों को खाने के लिए चारा अवश्य दिया करें। और बड़ों का यानी कि माता पिता का, गुरुजनों का, इनका आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त कीजिए। आपको निश्चित ही राहु का जो गोचर है वो लाभदायक होगा। अब आते हैं दोस्तों सिंह राशि के ऊपर। तो सिंह राशि के एक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करके ये जो राहु है ये आपके व्यय में, आपके धन, परिवार और वाणी में और आपके सुख में, इन जगहों में ये प्रभाव डालेंगे। अष्टम भाव में राहु का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव आपको बदनाम करने का घर है, कलंक लगाने का घर है। जहां एक तरफ ये घर नई खोजों का भी है, आप नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये जो घर है ये आपके विदेशी व्यापार का संबंध स्थापित करेगा। हो सकता है इस समय आपको किसी विदेशी से जान पहचान हो जाए या विदेश से संबंधित कोई आपका व्यापार चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो है ये धन, वाणी और परिवार का घर है, यहाँ पे भी राहु आपके दृष्टि डालेंगे, तो कई स्थानों को आपके ये प्रभावित करेंगे। इस समय आपको सबसे ज्यादा विशेषता है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। राहु आपको अचानक लाभ देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गुप्त बीमारियां भी दे सकते हैं। खास करके गला, मुंह, दांत, फेफड़ा, इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं वो राहु आपको दे सकता है, जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे दे, फंसा दे, आपका धन कहीं डूब जाए, या आपकी वाणी में जो उग्रता आ जाएगी उस वाणी से आप किसी को कुछ ऐसा बोल दें जिसको संभालना मुश्किल पड़ जाए। हो सकता है आपके साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए, आपको दुर्घटना का सामना करना पड़े। तो इसलिए आपको इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपको करना क्या है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के ये 7वें भाव में गोचर करेंगे, जहां से पार्टनरशिप का, हमारे लाइफ पार्टनर का यानी कि वैवाहिक सुख का और हमारे व्यवसाय का विचार किया जाता है। उस स्थान में यह गोचर करते हुए आपके लग्न यानी कि शरीर के ऊपर और आपके जो है इनकम, आय के ऊपर और आपके पराक्रम यानी कि ग्रोथ के ऊपर जो है आपको ये प्रभाव डाल रहे हैं। इस समय आपको आपके छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, सबका साथ भी मिलेगा। आपका बिजनेस भी अच्छा चमकेगा। आपके सामने नई नई जो बिजनेस करने की तरकीबें हैं वो भी आएंगी। लेकिन पार्टनर के द्वारा आपको कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। जब यहाँ राहु गोचर करेंगे तो यहाँ पे केतु भी गोचर करेंगे, और केतु इस समय जो है आपके लग्न में गोचर करने के कारण वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन में रखेंगे। निर्णय लेने में जो है आपको बड़ी दिक्कत तैयार कर देंगे। दिमाग में कई प्रकार के कंफ्यूजन, उलझन ये भर देंगे आपको। तो इसलिए इस समय आपको अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल में रखना है और बड़े सूझबूझ के साथ आपको काम करना है। कहीं भी
आपको हो सकता है थोड़ा स्वास्थ्य में पैसा खर्चा करना पड़े, कुछ ऐसी तकलीफें हैं जैसे कब्ज से संबंधित, गले से संबंधित या हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियां आपको ये दे सकता है राहु। हड्डियों की कमजोरी दे सकता है। हो सकता है कि आपके मैरिज लाइफ में या आपके पत्नी को कोई शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे दे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके आय के लिए, आपके इनकम के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह राहु का गोचर आपके लिए सबसे बेहतर साबित होने वाला है। और आप क्या करें, तो आप सप्तधान्य जो होता है, 7 प्रकार के जो अनाज कहे गए हैं सप्तधान्य, उन सप्तधान्यों का दान अवश्य करें। कबूतरों को दाना खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं और मछलियों को भी आप हो सके तो आटे की गोली बना करके खिलाइए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं तुला राशि पे। तो तुला राशि के 6वें भाव में राहु गोचर करने वाले हैं। और 6वां घर राहु के लिए, जैसे हमने बताया कि तीसरा, 6वां और 11वां, ये जो घर है ये राहु के लिए लाइव लाइफ है। ये इस घर में राहु इतना प्रभावी हो जाता है, इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि दुनिया के सारे सुख किस तरह से ला करके दे दिया जाए, इस तरह का ये राहु होता है। हर जगह विजय, हर जगह सफलता देता है। लेकिन दोस्तों ये घर ऋण, रोग और शत्रु का भी है। तो आप जब भी कर्ज लें तो उस समय थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतें। यदि आपको कोई बीमारी पहले से चल रही है तो उसका इलाज सही तरीके से करें, क्योंकि राहु यह बीमारी अगर है तो उसको ठीक तो करेगा, लेकिन कभी कभार वो बढ़ा भी सकता है बीमारी को। इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान दें। शत्रुओं को बिल्कुल कमजोर ना समझें। शत्रु आपके राहु दमन करेगा, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको शारीरिक स्वास्थ्य, नौकरी या आपके बिजनेस, प्रोफेशन, इन सभी जगहों में आपको ये बहुत ही अच्छी सफलता देने जा रहे राहु। आपकी बुद्धि का सही उपयोग करिए और राहु के गोचर का सही फल लीजिए। ये हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करवाएं और विदेश से हो सकता है कि आपके संबंध भी स्थापित करें, जिसके कारण आपको नए व्यवसाय का आयाम खुल जाए। तो आप क्या करें दोस्तों, आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको देवी अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए या माता जी के कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में ये 5वें भाव में गोचर करेंगे और 5वें भाव में गोचर करते हुए एक 11 भाव को, एक भाग्य भाव को ये देखेंगे और एक आपके लग्न को देखेंगे। तो ये वृश्चिक राशि वैसा भी शनि की अढ़ैया से गुजर रही है। इनके वैसे भी बहुत सारे जो परेशानियां हैं इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। इनके जीवन में उतार चढ़ाव चल ही रहा है और राहु का गोचर भी कुछ इतना खास इनको लाभ देने जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि राहु इनके पंचम यानी कि बुद्धि में बैठ रहा है। तो संतान से विरोध करा सकता है, बुद्धि में भ्रम पैदा कर सकता है। यदि आप एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें आपके मन को विचलित कर सकता है, आपका एजुकेशन रोक सकता है राहु। और यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, डीजल, पेट्रोल, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसा कोई काम, मिट्टी, सीमेंट, चमड़ा, माइंस, ऐसे शराब इत्यादि ऐसे कोई काम कर रहे हैं, तो राहु आपके इनकम का स्रोत जरूर खोल देगा। राहु आपके लिए जो है आय के रास्ते वो बना देगा। लेकिन आपको अपनी बुद्धि को बहुत ही संयमित रखना पड़ेगा, बहुत कंट्रोल से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। आप क्या करें कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं धनु राशि में। और धनु राशि का राहु 4थे घर में यानी सुख के घर में, माता के घर में, भूमि, वाहन, मकान के घर में गोचर करने वाले हैं, जहां पे काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की 4 नंबर की राशि आती है और राहु चंद्रमा के परम शत्रु हैं। और राहु वहां से आपके दशम यानी कि प्रोफेशन को देखने वाले हैं। तो प्रोफेशन को देखेंगे राहु
और इसके साथ साथ आपके आयु को देखेंगे राहु, और इसके अलावा आपके व्यय को भी राहु प्रभावित करेंगे। तो धनु राशि के लोगों को अब तक तो ऐसा भी बहुत परेशानी चल रही, बहुत सारी मुसीबतों से गुजर कर आए हैं। अभी हाल में ही इनकी 7.5 समाप्त हुई है। तो राहु आपके लिए जो सप्तम भाव का प्रभाव देगा, यानी कि दशम में जो देखेगा आपके, तो वहां पे आपको ये थोड़ा सा बदलाव करने के लिए कर रहा। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में कोई नई तरकीब लाएं, या हो सकता है कि बिजनेस को बदल करके दूसरा कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो है, राहु आपके आयु स्थान में भी ये अपना प्रभाव डालेंगे। तो यहां से आपको कुछ नई धर्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है, या कोई नई खोज कर सकते हैं। जैसे आप ज्योतिष शास्त्र की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाए, किसी धार्मिक ग्रंथ की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाए, या अन्य ऐसी जो चीजें हैं उनके तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ सकता है। और आप अब जो करेंगे वह आगे चल के आपको कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। इस गोचर में आपका जो ज्यादा से ज्यादा समय है वह बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन बदलाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए या करवाइए, महामृत्युंजय का जाप करिए या करवाइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य में राहु कुछ तकलीफ अवश्य ही देने वाला है। इसके अलावा आते हैं दोस्तों मकर राशि पे। तो मकर राशि में राहु तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के लिए तो 10 उंगलियां घी में है, क्योंकि मकर राशि एक तो 7.5 के दायरे से चल रही है, और मकर राशि में, मकर में राहु अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शनि की राशि है, और ये जो है तीसरे घर में, यानी कि पराक्रम के घर में, आपके पुरुषार्थ के घर में गोचर करने जा रहे हैं, जहां से आपके छोटे भाई बहनों को भी देखना पड़ेगा। और वहां से ये आपके नवम भाव, यानी कि भाग्य भाव और पिता का भाव, यहाँ ये दृष्टि डालेंगे। और दूसरा जो है आपकी ये सप्तम, यानी कि लाइफ पार्टनर जो है आपके मैरिज लाइफ में, यहाँ पे एक प्रभाव डालेंगे और आपके इनकम में डालेंगे। ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र है, तीनों के तीनों जो दृष्टि है राहु की, ये आपके लिए बेहद ही पुरुषार्थी और बेहद ही लाभदायक होने वाली है। क्यों? हो सकता है आप अभी अनमैरिड हो, विवाह के इच्छुक हो, तो इस समय ये योग बनाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि राहु अंतर जाति का सूचक है। हो सकता है आपको कोई ऐसी जो जीवन संगिनी मिल जाए जिसकी आप अपेक्षा ना किए हो, और वो जीवन को उथल पुथल करके रख दे। तो इस समय जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटे, तो आप सोच समझ करके उसको अवश्य कीजिए। इसके अलावा तीसरे घर में आपको रोज नई नई भागदौड़ करनी पड़ेगी, नई नई यात्राओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये यात्रा आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाली है। तो मकर राशि के लिए ऑल ओवर ये जो गोचर है, ये हर क्षेत्र में, हर जगह जो है वह अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और मकर राशि के लिए लोगों को क्या करना है, बड़ों की सेवा अवश्य करिए, पिता की सलाह लीजिए, गुरु की सलाह लीजिए, और अपने प्रोफेशन को बदलते समय पूरी जांच पड़ताल करके ही बदलिए। और आपको उपाय क्या करना है, आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए, और जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब आइए दोस्तों आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के दूसरे जो घर हैं, दूसरे घर में ये गोचर करने वाले हैं, यानी कि धन के घर में गोचर करने वाले हैं। और वहां दूसरे घर में गोचर करके इनका एक जो दृष्टि है वो आपके रोग के घर में आएगी, एक जो है आयु के घर में आएगी, और एक आपके प्रोफेशन के घर में आएगी। तो कुंभ राशि 7.5 के ऊपर से गुजर रही, कुंभ राशि को 7.5 भी चल रही है इस समय। और यह जो गोचर है, यह जो धन के घर में है, यह धन आपका खर्च करवाएगा, धन के आय भी बनाएगा, लेकिन धन खर्च करवाएगा। इस समय आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप अपनी सोच बदलिए, परिवार के बीच में सामंजस्य बना करके रखिए,
और साथ में कुछ गाड़ी घोड़ा इत्यादि जो आप लेना चाहते हैं तो हो सकता है या चलाते हैं तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चलाइए और दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए। खाने पीने में अवश्य आप परहेज कीजिए, क्योंकि खाने पीने में जो है आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यदि आप कहीं कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो अंदर की भी आंख खोल करके लगाइए, क्योंकि इस समय आपको ये इन्वेस्टमेंट जहां आप करेंगे वहां पे ये कुछ परेशानी आपको दे सकता है। आपके ऊपर कोई कलंक, कोई आरोप प्रत्यारोप भी ये लगा सकते हैं, क्योंकि राहु दूसरे घर से सीधे 8वें घर में देखेगा। 8वां घर जो होता है वो झूठ का घर होता है, आरोप का घर होता है, तो वहां से आपको ये कुछ तकलीफ भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए मिला जुला फल है, इसलिए आप जो है इसको अपने दिमाग से काम करते रहिए। और काले तिल और काला उड़द ये जो है शनिवार के दिन हनुमान जी के या शनि के मंदिर में अवश्य दान दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य आप कीजिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं मीन राशि में। मीन राशि के जातकों के लिए लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। और मीन राशि जैसा हमने आपको पहले ही बताया शुरू में कि मीन राशि एक चंचल राशि है। मीन राशि एक उत्तेजक राशि है, जल की तरह, जल तत्व की राशि है। पानी को कहीं भी छोड़िए वो रुकता नहीं, वो बहता रहता है। उसी तरह मीन राशि का मन भी जो है वो अपने आप दौड़ता रहता है, चलता रहता है। तो मीन राशि के ये लग्न में जो गोचर करेंगे वहां से उनकी बुद्धि, विद्या, संतान और उनका मैरिज लाइफ और उनका भाग्य, इन तीनों को प्रभावित करेंगे, यानी कि त्रिकोण को पूरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। तो यहां बैठने के बाद राहु जो है आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफें दे सकता है, कुछ बीमारियां दे सकता है, उसके ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है, आपके मानसिक बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, कुछ गलत निर्णय दिलवा सकता है आपसे, या गलत कार्य की तरफ आपको अग्रसित कर सकता है जाने के लिए। आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रयोग हो सकता है, या आपके ऊपर किसी प्रकार की खाने पीने की फूड पॉइजनिंग होने की भी संभावना रहेगी। आपके पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पार्टनर आपका आपको फंसा सकता है, धोखा दे सकता है, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। बच्चे अगर प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई परीक्षार्थी है तो इस समय आपको अपनी बुद्धि को बहुत ही कंट्रोल और संयमित रखना पड़ेगा। और इस तरह से राहु के 12 राशियों का प्रभाव था। और मीन राशि के लोगों को क्या उपाय करना है? भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, या आप वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक करें। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल कुंडली प्रकाश को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और राहु के गोचर के ऊपर 12 राशियों का अलग अलग वीडियो भी हम बना करके आप तक पहुंचाएंगे। ये संक्षिप्त में था क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, जिससे आपको देखने में ज्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने संक्षेप में बताया है। और अब हम आपको एक एक राशि का भी वीडियो बीच बीच में आता रहेगा, क्योंकि राहु तो 18 महीने रहेंगे, एक राशि पे 18 महीने। तो उन 18 महीनों में आपको 12 राशियों के 12 वीडियो अवश्य मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर 9423237616 में व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उसके नियम को फॉलो करते हुए अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, या मेरे कुंडली प्रकाश यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।